शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें। खबरों के सिलसिले को बढ़ाएं, आपको बताएं थाना मुसाफिर खाना पुलिस की कार्रवाई, 5 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुनशियात पर दाव पर लगी रकम भी बरामद कर ली गई है, जबकि मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। लाल सुहाना थाना मुसाफिर खाना पुलिस की कार्रवाई, 5 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुनशियात पर दाव पर लगी रकम बरामद कर ली गई है, जबकि पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोश शहबाज से 2410 ग्राम चर्स बरामद कर ली है और कमियार बाजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बिलाल, साजिद, रफीक और अजमल को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से ताश और दाव पर लगी रकम 9560 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं जैकबाबाद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की बढ़ती हुई अवामी शिकायत पर स्टार एशिया न्यूज़ पर एक्शन हुआ है। आपको बताएं कि जैकबाबाद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की बढ़ती हुई अवामी शिकायत के ऊपर स्टार एशिया न्यूज़ की खबर पर एक्शन लिया गया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं जाहिद खल। जी बिल्कुल, बात की जाए तो कल खबर स्टार एशिया में नशर होने के बाद हमारे साथ मौजूद एक्सियन, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। यहाँ पर जो सियासी मुजाहरे हो रहे हैं 18 से 16 घंटे लोड शेडिंग के हवाले से, हमारे साथ एक्सियन मौजूद है, आए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, ये अस्सलाम। मुख्तलिफ जो तंजीमें मुजाहरे कर रहे हैं, भूख हड़ताल जारी है, ये 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग, क्या कहना है, क्या वजह पेश आ रही है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। हमारे जितने भी शहर के फीडर्स हैं उन पे जितनी लोड शेडिंग हमारी जो है वो एलोकेटेड है वही हो रही है, क्योंकि ये बातें जो है ये फजूल में की जा रही हैं कि 16 घंटे 18 घंटे। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। हमारे पास ग्रिड स्टेशन पे जो है वो एक मिनट की जो ट्रिपिंग होती है वो भी रिकॉर्ड होती है। उसके बाद पावर डिस्पैच सेंटर हमारा एक इदारा है, उसमें भी एक मिनट की वो रिकॉर्डिंग होती है। जब मैंने पूरे लास्ट एक हफ्ते 10 दिन की जो है मैंने डेटा कल भी मैंने निकलवाई, तो उसमें पूरे की पूरी जो है हमारी कोई भी ऐसा फीडर नहीं है जो हमारा 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे पे जो चल रहा हो, कोई लोड शेडिंग हो। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे 10 फीडर्स टोटल सिटी मेन सिटी शहर के जो है 10 फीडर्स हैं जैकबाबाद के, जिसमें से हमारे 3 फीडर 0 लोड शेडिंग पे हैं और 2 फीडर्स जो है वो 8 घंटे की लोड शेडिंग पे है। बाकी 5 फीडर्स हमारे जो हैं वो 12 घंटे की लोड शेडिंग पे, वो हाई लॉस 90% उस पे लॉसेज हैं। AT&C लॉसेज जो हैं उन पे 90% के अबोव हैं। इस वजह से उन पे 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। हमारी आवाम से गुजारिश है कि ये जो 12 घंटे जो फीडर्स चल रहे हैं जिस पे लोड शेडिंग है, उन पे हमसे जो है वो ताउन करें। जो चोरी है मैं जितनी भी है मैं अपनी तरफ से, मैं हमारी टीम की तरफ से वो कोशिशें जारी हैं। वो उनकी जो है हमने डिटेक्शंस भी की हैं, उनकी लाइनें भी डिस्कनेक्ट की हैं, उन पे जो FIR भी दर्ज करवाई हैं। जो इलीगल कुंडे लगे हुए हैं उन पे हमारा ताउन करें। हमसे ये जो है चोरी जो है खुद ब खुद जो है मुझे इतला दें, मेरी टीम को इतला दें। उसके अलावा जो है रिकवरी का मामला है, रिकवरी में भी हमारा साथ दें, क्योंकि यहाँ पे जैकबाबाद वाले लोग जो है बिल्कुल रिकवरी के मामले में बिल्कुल जो है वो पेड करने के उसमें नहीं है। जून का महीना स्पेशली मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर महीने हमारा जो है रिकवरी का टारगेट होता है, इसलिए रिकवरी की जो है वो उसमें जो है हमें रिकवरी भी दी जाए, ताकि ये जब लॉसेज और रिकवरी हमारे ठीक हो जाएंगे तो जैसे हमारे 3 फीडर्स हैं 0 लोड शेडिंग पे, उसी तरह दूसरे फीडर्स भी हम जैकबाबाद के जो है 0 लोड शेडिंग पे इंशाअल्लाह ताला वो 0 लोड शेडिंग पे ले आए। सर, मुख्तलिफ जो फीडरों पर जो मीटर लगे हुए हैं वहाँ पर डिटेक्शन का भी कंप्लेन आ रही है। जब डिटेक्शन नहीं लगती तो डिटेक्शन के बाद वो उनको बिल लेती अदा की जाती, क्या कह रहे हैं यहाँ पर मुलाजिम जो काम करने वाले हैं वो सिर्फ ऐसे मनपसंद जो है बासरों के छोड़ के गरीबों को डिटेक्शन लगा रही है, क्या कहना है? ऐसी बात नहीं है। देखें, कुछ जो है ज़्यादतियाँ भी ज़रूर होंगी, ऐसी बात नहीं होंगी, लेकिन जो है यहाँ पे मैंने, आप भी जैकबाबाद के, मैं भी जो है ऑब्ज़र्व किया है कि पूरे जैकबाबाद शहर में जो है वो चोरी का सिलसिला कुछ ज़्यादा ही है। तो इसलिए जो है मेरी आवाम से यही अपील है कि अपने मीटरिंग पे जो है वो बिलिंग पे वो प्रॉपर मीटरिंग पे आ जाएं, उनके जो है जो यूनिट्स चलें उस पे इस्तेमाल करें। और उसके अलावा जो है चोरी का मामला जो है, देखें ये चीज़ें जो है चोरी वाली जो है ये छुपी ढुपी नहीं है, ये हमेशा ज़ाहिर होंगी। जिस पे जो है वो पकड़ा जाता है उस पे हम जो है डिटेक्शन भी करते हैं, उस पे जो है FIR भी करते हैं, उस पे एक्शन भी लेते हैं।
जी बिल्कुल और उनकी बात सुनी एक्शन साहब की। उनका ये कहना है जो भी मुलस होगा उनके ऊपर कार्रवाई की, भले वो हमारा मुलाजिम हो या कोई शहरी हो। बासर हमारा काम है बिजली आवाम को देना। जो मुजाहरे का निकाल रहे हैं 18-16 घंटे, ऐसी बात नहीं। हमारा हर मॉनिटरिंग होती है, हर चीज़ होती देखते हैं हम जी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं अहमदपुर सियाल में थाना गढ़ महाराजा में घर से अगवा होने वाला 12 दिन का बच्चा 6 दिन बाद मुल्तान से बाजियाब करवा लिया गया। अहमदपुर सियाल के इलाके शरीफाबाद से 6 रोज़ कल 12 दिन का बच्चा रात गए घर से अगवा किया गया, जिसके बाद पुलिस ने 6 दिन बाद मुल्तान से बच्चे को बाजियाब करवा कर लवाहकीन के हवाले कर दिया है, जबकि एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने जुर्म का एतराफ़ करते हुए कहा कि औलाद ना होने की वजह से लालच में आकर बच्चे को अगवा किया। आगे बढ़े, आपको बताएं मेलसी थाना करमपुर पुलिस ने जंजीरों से जकड़ी 2 बहनों को खाना बदोश के चंगल से बाजियाब करवा लिया है। मेलसी नवाही इलाका मौजू धल्लू में खाना बदोशों ने झोंपड़ियों में 2 बहनों को तशद्दुद के बाद जंजीरों से जकड़ रखा था। इतला पर थाना करमपुर पुलिस ने छापा मारकर दोनों बहनों को जंजीरों के ताले खोलकर बाजियाब करवाया। इस दौरान बच्चियों की वालिदा पागल करार देती रहीं, जबकि आखिर खौफ में मुब्तला सहमी हुई लड़कियां खामोशी तोड़ने पर फट पड़ी। एक बच्ची ने कहा कि मेरे वालिदैन ने मुझे ज़बरदस्ती जंजीरों से जकड़ कर बांध रखा है कि मैं भागकर खामद के पास ना चली जाऊं। पत्तोकी में आटे और मैदे की कीमतों को पर लग गए हैं। 20 किलो आटे के थैले की कीमत पर 1000 रुपये से भी तजावुज़ कर गई है। दूसरी तरफ फाइन आटे की फ़ी बोरी में 900 रुपये इजाफा कर दिया गया है, जिससे गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल हो गया है, जबकि ज़िले इंतज़ामिया बेबस दिखाई देती है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं शेख इमरान। जी बिल्कुल, एक बार फिर जो है पत्तोकी में आटे का शदीद बहरान पैदा हो गया है। आटे की कीमतों में बहुत इजाफा हो गया है। तकरीबन 20 किलो के तोड़े के मगर जो है 250 रुपये जो है इजाफा हो गया है, जिससे गरीब आदमी और आवाम जो है वो शदीद अजियत से दो चार है। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, अगर बात करें मैदे की तो मैदे में भी जो है फी बोरी जो है फाइन आटे की उसमें 1000 रुपये इजाफा कर दिया गया है, जिससे नान भाई जो है वो भी महंगे दामों जो है वो नान और रोटी फरोख्त करने पर मजबूर है। हमारी नान भाइयों से बात हुई इस बारे में, तो उनका यही कहना है कि अगर मैदे और खमीर बनाने वाले दूसरे मटेरियल में होश रुपया इजाफा हुआ है, इस पर हम कैसे जो है हुकूमत के तय करदा रेट पर आमद दरामद कर सकते हैं। इस तमाम सूरत हाल पर जो है वो अगर जो मजबूर हो रही है वो गरीब आवाम है, जो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए जो बमुश्किल जो है वो 2 वक्त की रोटी उनको दस्तयाब हो रही है और उनका बजट भी शदीद मुतासर हो रहा है। इस हवाले से शहरियों ने इस गहरी तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आला पंजाब से पुरजोर मुतालबा किया है कि इस हवाले से जो है इनिशिएटिव लिया जाए और आटे की बढ़ती हुई कीमतों को जो है रोका जाए और जो पुरानी कीमतें हैं उनको दोबारा बहाल किया जाए, ताकि गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी जो है वो मुयस्सर आ सके। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कनकोट में थाना भटाई कॉलोनी की हदूद में रंद कबाइल के 2 ग्रुपों में ज़मीन के तनाज़े पर तसादुम हुआ है। 13 अफराद जख्मी हो गए हैं। कनकोट थाना भटाई कॉलोनी की हदूद में रंद कबाइल के 2 ग्रुपों में ज़मीन के तनाज़े पर दोनों ग्रुप के दरमियान में डंडे और कुल्हाड़ियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। डंडे और कुल्हाड़ियाँ लगने की वजह से 13 अफराद जख्मी हो गए, जबकि वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुँच कर तसादुम ख़त्म करवाया। पुलिस ने जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर तनगवानी मुंतकिल कर दिया है, जबकि जख्मियों में 3 अफराद की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां सड़कों की हालत इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। फतेहशेर रोड पर गड्ढे पड़ जाने से शहरों का गुजरना मुहाल हो गया है। इसी हवाले से जान लेते हैं साहिवाल से जावेद इकबाल हंजरा से। जी बिल्कुल, आज आपको साहिवाल की सड़कों की हालत ज़ार दिखाते हैं। आज मैं जिस रोड पे मौजूद हूँ इसको मेन फतेहशेर रोड कहते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इसी रोड पे मलक नुमान लंगड़ियाल साहब जो मिनिस्टर एग्रीकल्चर हैं उनकी रहायशगाह भी मौजूद है। चंद महीने कबल जब वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब साहिवाल तशरीफ़ लाए थे तो इसी रोड से होते हुए वो मलक नुमान लंगड़ियाल साहब के घर भी तशरीफ़ ले गए थे। इसी रोड से वो गुज़रे थे। इसी रोड से गुज़रने के बाद उन्होंने आर्डर भी किया था कि इस रोड की मुकम्मल किया जाए, इसकी मुरम्मत की जाए, लेकिन ताहाल किसी ने इस चीज़ की नोटिस नहीं लिया और ना ही इसकी मुरम्मत की जा सकी और ना इसको रिपेयर किया जा सका है।
मैं आपको एक चीज़ और बताता जाऊँ कि इसी रोड के ऊपर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दफ्तर है साहिवाल के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दफ्तर के बिल्कुल मैं इस वक्त सामने खड़ा हूँ। मैं आपको मेरा कैमरामैन दिखाए कि उसके बिल्कुल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दफ्तर के सामने बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं। ये मेन चैम्बर का दफ्तर है और इसके सामने इतने बड़े खड्डे पड़े हुए हैं। कम से कम हुकूमत अगर ये काम नहीं कर रही, सड़क रिपेयर नहीं कर रही, तो कम से कम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को चाहिए कि अपने आगे जो उनके दफ्तर के सामने खड्डे हैं, कम से कम उनको तो मिट्टी से वो फिल कर सकते हैं। अगर मुकम्मल मुरम्मत नहीं करवा सकते तो कम से कम मिट्टी से तो फिल कर सकते हैं, ताकि लोगों के आने जाने की आसानी हो और जो खुद दफ्तर डेली आते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे आते हैं, उनको भी आसानी हो सके। जी बहुत शुक्रिया तफसील आगाह किया। आगे बढ़े, आपको बताएं गढ़ी खैरो में स्याहकारी के पुराने इल्ज़ाम में एक शख्स कत्ल, जबकि कत्ल के इल्ज़ाम में 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गढ़ी खैरो थाना की हदूद कोट जाम खान मीर जत में स्याहकारी के पुराने इल्ज़ाम में एक शख्स को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया, जबकि कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस ने 2 मुलजिमान जमील अहमद और इमाम दीन मीर जत को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।